हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है इस टॉपिक में। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन करते हैं इसकी। डेफिनेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? An equation consists of degree 2 is called a quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उस वेरिएबल की डिग्री अगर 2 हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो एक बार इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और डिग्री 2 का मतलब क्या होगा? डिग्री का मतलब होता है कि जो आप इक्वेशन यूज कर रहे हो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। तो अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आइए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जहां पर x इज वेरिएबल। x हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा, जिसकी डिग्री की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। और a b c यहाँ पर क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स किस फॉर्म के होंगे? वो रियल नंबर्स की फॉर्म के होंगे। मीन्स ए बी सी आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो आप रियल नंबर कोई भी ले सकते हो। और स्पेशली ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारा 0 भी आता है, बट ए के बारे में हमने क्या बोला है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? अगर सपोज मैंने यहाँ पर ए को 0 कर दिया तो ये मेरी पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाती है तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहती है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। बी और सी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, वो रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, बट ए हमारा 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर होगा तो वो हम ए ले सकते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एग्जांपल हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या यूज़ हो रहा है? x यूज़ हो रहा है। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या यूज़ हो रहे हैं? 2, 5 एंड 6। a के प्लेस पे क्या यूज़ हो रहा है? 2, b के प्लेस पे 5, c के प्लेस पे 6। तो मतलब कि यहाँ पर a b c के प्लेस पे हमारा कोई भी रियल नंबर यूज़ हो सकता है और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ इतनी सी कंडीशन हमारी इसमें आ जाती है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और एक बात, आपको इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लगाती हूँ तो ये बनता है पोलिनोमियल, और जैसे ही मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा देती हूँ ये मेरी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है पोलिनोमियल और हमारी इक्वेशन में। बहुत से बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली बताया है आपको पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो ये हमने एग्जाम्पल किया यहाँ पर। और देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख दूँ 4x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं मैम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है। अगर हम इसको अपनी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करें, ax² की जगह पर इन्होंने यहाँ पर 4x² दे रखा है और bx के प्लेस पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है और c के प्लेस पे यहाँ पर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो आप बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, पर ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि ए बी सी आपके क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर में 0 भी तो आता है, तो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ 4x² प्लस 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस 0 की वजह से हमारी जो है x वाली टर्म जो है वैनिश हो गई है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको शो नहीं किया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टर्म हमें शो नहीं हो रही है उसका कांस्टेंट, हमारा जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है? वहाँ पर 0 है। सिमिलरली ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यहाँ पर c हमारा क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप की अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दी है, यानी कि इसमें से अगर तीनों में से कैसे भी आपकी इक्वेशन आ जाती है तो वो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जो हमें नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं या नहीं बनती। आपने डायरेक्ट पावर 2 को देख के नहीं बोल देना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप पहले उसको पूरा सिंप्लीफाई करो। अगर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको x² की एक टर्म दिख रही है, x की एक टर्म दिख रही है और कांस्टेंट एक टर्म दिख रही है, तब जाके आप अपनी उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चेक करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है, उसमें हमें दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। हम क्या करेंगे? इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको डायरेक्ट भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके ही आप बता सकते हो कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसी दिख रही है जैसे कि हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि क्या होगा? x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 6। इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वल के उस तरफ क्या होता है? 0 होता है। तो हम इन सारे नंबर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? x² प्लस 1 प्लस 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, एंड 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए सिर्फ एक चीज़ ही देखनी है, क्या वहाँ पर x² है। अगर वहाँ पर x² हमें दिख रहा है तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। बेशक वहाँ पर x ना हो, बेशक वहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है कि हाईएस्ट पावर वहाँ पर हमें 2 शो होनी चाहिए। अगर वहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस x।
अब देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर देख के बोल दोगे कि मैम यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पर मैं आपको फिर भी बोलूँगी थोड़ा रिलैक्स रह के इसको पहले सिंप्लीफाई करो और फिर देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई का दे रखा है पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कुछ आपकी लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड करना है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो। आई थिंक लाइक टर्म्स के बारे में आपको सबको पता होगा। लाइक टर्म्स वो होंगी जो कि एक जैसी होती है, जैसे एक्स वाली को एक्स वाली के साथ ऐड करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करो, तो हमें वो लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, -2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा -6 एंड -2 को x के साथ करेंगे -x के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा +2x। अब हम इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हमने इनको लेफ्ट साइड पे, हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है विद चेंजिंग देयर साइंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर वाली के साथ सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर वाली दूसरी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। -2x और -2x दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी बन रही है, यस, एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक्स भी दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म भी दिख रही है, तो इसीलिए ये हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, यस। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x-2 इंटू में x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू में x+3। अगर आपको लगता है कि कोई स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो रही है तो आपका मेन मोटिव है टॉपिक को सीखना, कंसेप्ट को सीखना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी स्टेटमेंट अगर वो इधर उधर थोड़ी सी कर भी देते हैं तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखी हैं, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, पहले x को x+1 के साथ, फिर बीच में -2 को x+1 के साथ, यानी कि इस x को पहले इसके साथ करना है फिर -2 को x+1 के साथ करना है। सिमिलरली इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, x को x+3 के साथ, फिर -1 को x+3 के साथ। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब हम अपनी सारी टर्म्स को अपनी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर, एक्स और -2x कितना सॉल्व करके आएगा, -x, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर हमारा बड़ा है। -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x और -x कितना हो जाएगा, +2x माइनस 3। अब हम अपनी टर्म्स को राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर -x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर विद चेंजिंग देयर साइंस, -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव है, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद -x और -2x कितना हो जाएगा, -3x, एंड -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ये हमने अपनी जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी थी हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। मुझे इतना तो गारंटी है, आपको एक बार तो देख के लगा होगा कि हाँ x को x के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन स्पेशली सॉल्व करके दिखाया है कि देखिए अगर आपको सिर्फ सामने जो दिखता है उस पर आपको बिलीव नहीं करना, आपको उसको पूरा सॉल्व करना है।
जैसे हमने इसको पूरा सॉल्व किया, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती है तो वो हमारी स्टेटमेंट जो होगी, वो हमारी इक्वेशन जो होगी, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? नो, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब वैसे ही आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्ट आपने देख के अपना आंसर नहीं बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने अगर आपको डायरेक्ट समझ आ जाता है तो डायरेक्ट करो, अदरवाइज आप यहाँ पर x को पहले 2x प्लस 1 के साथ, फिर -3 को 2x प्लस 1 के साथ। तो x को 2x प्लस 1 के साथ करेंगे तो x को 2x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ करेंगे प्लस x, यहाँ पर करेंगे तो -6x, और -3 को जब 1 के साथ करेंगे तो -3 इक्वल टू x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, और x को 5 के साथ करेंगे तो 5x। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। x और 6x आपस में सॉल्व हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा -5x -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने अपनी राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है विद चेंजिंग देयर साइंस। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 5x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को अब हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर सॉल्व करके कितना आएगा? x स्क्वायर। -5x और -5x सॉल्व करके कितना आएगा? -10x, और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमें x स्क्वायर वाली टर्म विजिबल है। अगर x स्क्वायर वाली टर्म आपको दिख रही है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। उसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं, हम 8th पार्ट कर लेते हैं। 8th पार्ट में हमें क्या दे रखा है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। हमें इसको सॉल्व करना है। अब वही डायरेक्ट देख के अपना नहीं बताना कि इसका आंसर यस आएगा या नो आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सॉल्व करने का, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब यानी कि -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू में x इंटू में 2 इंटू में x माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास सारी जगह पे नेगेटिव का साइन आता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करके 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके -6x इंटू में x माइनस 2। अभी हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपना फर्दर को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, क्योंकि -6x को हम जब 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 के साथ करेंगे तो प्लस का 12x आ जाएगा। अब अपनी टर्म्स को हम जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उसको
लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 साइन चेंज हो जाएंगे सबके प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। हमने सबके यहाँ पर साइन चेंज कर दिए हैं, जो हमारा नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया है, जो पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव कर दिया है। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वेयर और प्लस 6x स्क्वेयर कितना आ जाएगा 2x स्क्वेयर, माइनस x और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए बताइए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है नहीं या नहीं बनती? यस बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म विजिबल हो रही है। हमें एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म से वेरी फ्रेंकली कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसकी डिग्री 2 है तो यस हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं होती तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, बट यहाँ पर है तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा यस। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, उनमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करने का आपको यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ पर 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो डालूँगी वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। थैंक यू सो मच।